नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां महाशिवरात्रि के पावन मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपनी पत्नी के साथ रायगढ़ प्रवास के दौरान ग्राम कोसम नारा स्थित श्री श्री 108 श्री सत्यनारायण बाबा धाम पहुंचे। उन्हें भगवान भोलेनाथ और श्री श्री 108 श्री सत्यनारायण बाबा की विधिवत पूजा कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाल जीवन की कामना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि पर्व की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। पूजा अर्चना के बाद परिसर के सामने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जिला खनिज न्यास मद के अंतर्गत 20 लाख रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप ने गुजरात के मेहसाणा जिले के बनासकांठा स्थित दूध सागर बनास और अमूल डेयरी का 50 सदस्यीय दल के साथ शैक्षणिक निरीक्षण किया। इस दल में 25 पशुपालक और 25 बेदीदियां शामिल थी। उन्होंने डेयरी प्लांट, बायो सीएनजी इकाई, आटा और खाद्य तेल प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि इस अनुभव से छत्तीसगढ़ में दुग्ध उत्पादन, डेयरी प्रबंधन और महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण योजनाओं को मजबूती मिलेगी। वन मंत्री ने सहकारी मॉडल से ग्रामीण आय बढ़ाने पर जोर दिया। तो देखिए डिप्टी सीएम किस तरीके से बनासकांठा डेयरी मॉडल का उन्होंने अवलोकन किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। डेयरी, बायो सीएनजी और तेल प्लांट का निरीक्षण करते हुए भी वो नजर आए हैं। कोरबा में केंद्रीय बजट को लेकर प्रेस क्लब तिलक भवन में छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष सौरभ सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह बजट युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए नए अवसर पैदा करेगा और रोजगार सृजन और जन कल्याण पर केंद्रित है। बजट में बुनियादी ढांचा, खरीद और उद्योग विस्तार को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि नए रेलवे कॉरिडोर और हाई स्पीड योजनाओं से आर्थिक विकास को गति मिलेगी। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, बीजेपी जिला पाल मोदी और महापौर संजू देवी भी मौजूद रहे। इस पूरे बजट से पूरे देश को लाभ मिला है। अंतिम व्यक्ति तक ये लाभ पहुंच रहा है। अंतिम व्यक्ति तक जो कल्याण की योजनाएं हैं, वो योजनाएं इस केंद्र सरकार के बजट में जो पैसा पहुंचेंगी, जनता का पैसा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन, जनता के सुख के लिए, जनता की समृद्धि के लिए और कल्याण के लिए खर्च होगा। गरियाबंद में महाशिवरात्रि पर राजिम कुंभ कल्प का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। बता दें कि 1 फरवरी से चल रहे इस कुंभ का समापन हो चुका है। त्रिवेणी संगम में देश भर से आए साधु संतों ने शोभा यात्रा निकाली और दत्तात्रेय भगवान की पूजा अर्चना की। इस दौरान मुख्य आकर्षण नागा साधुओं का शाही स्नान रहा, जिसे सबसे पहले किया गया। हर हर महादेव के जयकारों से संगम का इलाका गूंज उठा। तो वहीं कुलेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से भक्तों की लंबी कतार देखने को मिली। पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल और विधायक रोहित साहू ने साधुओं के साथ शाही स्नान किया। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर कवर्धा के शिव मंदिर में आस्था और श्रद्धा का भव्य संगम देखने को मिला। यहाँ 151 पार्थिव शिवलिंगों का सामूहिक रुद्राभिषेक विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न हुआ है। कार्यक्रम में विधायक अवना बोहरा की उपस्थिति में जिले भर से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर भगवाननाथ का जलाभिषेक एवं पूजा अर्चना की। गौरतलब है कि कामठी ये शिव मंदिर पूर्व में विवादों के कारण चर्चा में रहा है, लेकिन इस बार महाशिवरात्रि का आयोजन पूरी तरह शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुआ है। और आज विशेष तौर पे कामठी में हम सब उपस्थित हैं और 151 पार्थिव शिवलिंग जिसका जन्म रुद्राभिषेक यहाँ पे पूरे मंत्रोपचार के साथ और बहुत सारे संख्या में, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे जोड़े बैठे हैं। भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन किया। पहले हमने कामठी के महादेव चढ़ाकर पूजा अर्चना कर दी। फिर जो कल पार्थिव शिवलिंग हमारी बहनों के द्वारा, महिलाओं को ऐड करके बनाई गई थी, मिट्टी से स्वयं जिन्होंने बनाया, ऐसे शिवलिंग का पूजा अर्चन किया है। सुखद अनुभव है और
और खुशी इस चीज़ की हो रही है कि आज यहाँ पे जितने जोड़े बैठे हैं काफ़ी संख्या में हमारे आदिवासी भाई बहन भी हैं जो विशेष तौर पे इस पूजा में शामिल हुए हैं। मुझे बताते हुए खुशी भी हो रही है कि ऐसे कई सारे भी जोड़े यहाँ बैठे हैं जो घर वापसी में धर्मांतरण के बाद घर वापसी में जिनका हमने कराया था वो भी आज इस पूजा के स्थल पे उपस्थित है। तो निश्चित ही आज का जो वातावरण है बहुत सुखद है। बेमेतरा जिले के साजा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले महीदही शिव मंदिर में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आस्था का जन सैलाब देखने को मिला है। सुबह की पहली किरण के साथ ही महादेव के दर्शन के लिए भक्तों का तांता देखने को मिला। बता दें कि सुबह से ही महीदही शिव मंदिर में भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। मंदिर परिसर में सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने मिली। इस दौरान भक्तों ने अपनी बारी का इंतजार कर हाथों में जल, दूध और बेलपत्र लिए भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए आतुर नजर आए। वहीं पूरा इलाका हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय के जयघोष से गूंज उठा। मान्यता है कि इस प्राचीन मंदिर में मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। यही वजह है कि यहाँ केवल स्थानीय ही नहीं बल्कि दूर दराज के क्षेत्रों से भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु अर्चना के लिए पहुंचते हैं। इस मौके पर यहाँ भव्य मेले का भी आयोजन किया गया। मेले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बेमेतरा जिले में आज हर शिव मंदिर में आज श्रद्धालुओं का दर्शन करने के लिए कौन है क्योंकि महाशिवरात्रि है। वैसे ही देवर विजय क्षेत्र साजा विधानसभा के अंतर्गत ग्रामीण में जो भूईपुर जो जमीन से शिव जो निकले हैं उसके साथ आज यहाँ दर्शन करने के लिए पूरे आसपास के दर्शन करें। अभी आप मेरे तरफ आप देख सकते हैं जो पूरे जो श्रद्धालु हैं पूरे आस के जो पूरे जो देवर विजय सहित दही मई के जितने जो है पूरे आसपास के यहाँ आज पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो पूजा किए जा रहे हैं पूरे परिवार के साथ यहाँ पर दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ कुछ आए हुए हमसे ही बात करते हैं। जी आज कहाँ से? भैया मैं बोधगया से हूँ। मैं आज दर्शन करने सर मैं हर साल मैं यहाँ दही मई का मंदिर में आता हूँ क्योंकि बहुत ये उपलब्ध है कि दही मई का मंदिर में जो धरती से लय हुआ है ये बहुत प्रमाणित है हमारे लिए। इसलिए हम लोग ये दर्शन करने के लिए लाइन लगाते हैं और समय से उसको इंतजार करके उसका लोग प्रणाम भी करते हैं। ये आज दर्शन करने वाले क्या कहेंगे? मैं आप लोग को बता देता हूँ कि यहाँ हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी महाशिवरात्रि में बहुत श्रद्धालु देखने के बाहर से दूर से देखने के लिए आते हैं यहाँ। तो आप लोग भी आइए और देखिए यहाँ का जो है जमीन से निकला हुआ है सीढ़ी। तो देख सकते हैं दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हमारी महिलाएं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि जी आज यहाँ पर मंदिर के दर्शन करने आए। क्या कहेंगे? ठीक है बोल तो नहीं रहे हैं लेकिन यहाँ तो लगातार दही मई में जो महाशिवरात्रि के पर्व पर यहाँ बहुत ज्यादा धूमधाम से जो मनाया जाता है। साथ ही साथ यहाँ एक भव्य मेला भी लगता है। संजू जैन, HN न्यूज़, बेमेतरा, छत्तीसगढ़। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए हाजिर होते हैं। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान, कण में जान, गोल्डी हिंग। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। HNN न्यूज, जुनून सच दिखेगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर रायपुर के महादेव घाट में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। यहां भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए भक्त सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में खड़े नजर आए। इस दौरान हर हर महादेव के जयकारों से पूरा घाट शिवमय हो गया। भक्तों ने बेल, दूध और गंगा जल अर्पित कर भोलेनाथ की आराधना की। आपको बता दें कि इस दौरान महादेव घाट को सजाया गया और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। रायपुर के महादेव घाट पे महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लगने की वजह ये है कि यहाँ पर सदियों पुराना महादेव का हटकेश्वर महादेव है। मेरे आसपास आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भीड़ लगी है श्रद्धालुओं की। मैं आपको बता ये श्रद्धालुओं की भीड़ अभी नहीं है, बल्कि सुबह 3:30 बजे से श्रद्धालु यहाँ पर भीड़ में लाइन पर लगे हैं ताकि उनको यहाँ दर्शन कर सके। महादेव का बहुत पुराना मंदिर हटकेश्वर महादेव का मंदिर है। यहाँ पर बहुत पुराने और प्राचीन मंदिर है जहाँ पर श्रद्धालु महादेव के दर्शन लेने आज महाशिवरात्रि के अवसर पर आया। मैं आपको बता दूं कि महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ पर सिर्फ पूजा पाठ दिन के टाइम नहीं बल्कि कल रात से ही यहाँ पर शुरू हो चुकी थी। भजन संध्या के अलावा यहाँ पर महादेव की बारात का भी यहाँ पर बहुत बड़ा एक आयोजन किया गया था। महादेव की बारात यहाँ निकलती है, यहाँ उनके विवाह की सारी तैयारियां हो सकती है। कैमरामैन एस कृष्णा के साथ मैं यशी, HNN न्यूज़ रायपुर। गरियाबंद में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भगवान भूतेश्वरनाथ शिवलिंग में आस्था श्रद्धा का भव्य नजारा देखने को मिला। यहां सुबह से नगर के सभी शिवालयों में भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली। वहीं दूर दराज के गांवों और शहरों से श्रद्धालु अर्चना और दर्शन के लिए यहां पहुंचे। इस दौरान भक्तों ने गंगा जल, दूध, बेलपत्र और धतूरा अर्पित कांच से शिवलिंग का जलाभिषेक किया। हर हर महादेव और बोल बम के से पूरा इलाका गूंज उठा। कवर्धा में महाशिवरात्रि के अवसर पर पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कामठी स्थित शिव मंदिर में 151 पार्थिव शिवलिंगों का सामूहिक रुद्राभिषेक आयोजित हुआ। इस दौरान विधायक भावना बोरा की मौजूदगी में जिले भर से हजारों श्रद्धालु पहुंचे और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक और पूजा अर्चना की। ये कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुआ। वहीं प्रशासन ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए। विधायक बोरा ने कहा कि यह आयोजन उनके लिए सौभाग्य का अवसर है। और आज विशेष तौर पे कामठी में हम सब उपस्थित हैं और 151 पार्टी जिसका जन्म रुद्राभिषेक यहाँ पे किया है बड़े पूरे मंत्रोपचार के साथ और बहुत सारे संख्या में सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे जोड़े बैठे हैं जिन्होंने भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन किया। पहले हमने कामठी की महादेव में जल चढ़ाकर पूजा अर्चना करी। फिर जो कल पार्थिव शिवलिंग हमारी बहनों के द्वारा यहाँ बैठ करके बनाई गई थी, मिट्टी से स्वयं जिन्होंने बनाया, ऐसे शिवलिंग का आज उन्होंने पूजा है। बहुत सुखद अनुभव है और खुशी इस चीज़ की हो रही है कि आज यहाँ पे जितने जुड़े बैठे उस पर काफ़ी संख्या में हमारे आदिवासी भाई बहन भी हैं जो विशेष तौर पर इस पूजा में शामिल हुए हैं। मुझे बताते हुए खुशी भी हो रही है कि ऐसे कई सारे भी जुड़े यहाँ बैठे हैं जो घर वापसी में धर्मांतरण के बाद घर वापसी में जिनका हमने कराया वो भी आज इस पूजा के स्थल पे उपस्थित है। तो निश्चित ही आज का जो वातावरण है बहुत सुखद है। जांजगीर चांपा में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर जिले के प्रमुख शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता उमड़ा। जहां खरौद का लक्ष्मणेश्वर मंदिर, नवागढ़ का लिंगेश्वर शिव मंदिर और पीथमपुर का कलेश्वर नाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। आपको बता दें कि लक्ष्मणेश्वर मंदिर का अक्षय कुंड और लाख छिद्र वाला शिवलिंग इसे और भी पवित्र बनाता है। वहीं मंदिर प्रबंधन ने सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के विशेष इंतजाम किए। श्रद्धालुओं का कहना है कि यहाँ की पूजा से मनोकामना पूरी होती है और क्षय रोग से मुक्ति मिलती है। जांजगीर चांपा में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर जिले के प्रमुख शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई। इस दौरान
खरौद का लक्ष्मणेश्वर मंदिर, नवागढ़ का लिंगेश्वर शिव मंदिर और पीथमपुर का कलेश्वर मंदिर विशेष रूप से सजाया गया। आपको बता दें कि पीथमपुर के कलेश्वरनाथ मंदिर में शिवलिंग प्राचीन मान्यता और चमत्कारिक उपचार के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर प्रबंधन ने और श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। धमतरी के दुगली थाना क्षेत्र के गुहार नाला में धर्मांतरित महिला के शव को लेकर तनाव फैल गया। बता दें कि महिला और उनके परिवार ने 8 साल पूर्व क्रिश्चियन धर्म अपनाया था। वहीं कुछ आदिवासी समाज और ग्रामीण महिला के शव को बाहर निकालने की मांग कर रहे हैं, जिससे गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। सुरक्षा के मद्देनजर सीआरपीएफ के जवान और दुगली पुलिस भारी संख्या में गांव में तैनात है। प्रशासन ने शांति बनाए रखने और किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए सतर्कता बढ़ा दी है। छत्तीसगढ़ के अचानकमार टाइगर रिजर्व में इन दिनों एक बाघिन अपने शावकों के साथ नजर आ रही है, जिसके बाद से वन विभाग और पर्यटकों में उत्साह देखा जा रहा है। हाल ही में जंगल सफारी के दौरान पर्यटकों बाघिन को 2 शावकों के साथ जंगल के कच्चे मार्ग को पार करते हुए देखा। ये दृश्य कैमरे में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वन अधिकारियों की माने तो बाघिन पूरी तरह सतर्क दिखाई दी और शावकों को सुरक्षा की ओर ले जाती दिखाई दी। बेमेतरा में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अवैध वसूली का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि दिनकर एचपी गैस ग्रामीण वितरक एजेंसी ने मुफ्त गैस कनेक्शन देने के बदले हितग्राहियों से पैसे लिए। योजना के नियमों के अनुसार गैस चूल्हा, पाइप और सिलेंडर निःशुल्क दिए जाने चाहिए, लेकिन दर्जनों परिवारों से रकम वसूली। आर्थिक तंगी झेल रहे ग्रामीणों में आक्रोश है। उन्होंने जिला प्रशासन कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में अभी जो एसी लाइन का इंस्टॉलेशन कर रहे हैं और कंज्यूमर्स को जो कनेक्शन दिए जा रहे हैं उसमें किट फ्री में है, वो चार्जेबल नहीं है। उनकी फर्स्ट रिफिल फ्री है, उनको चूल्हा दिए जाएंगे, पीआर दिए जाएंगे, पाइप दिए जाएंगे, ये चार्जेबल नहीं है। परंतु अगर ऐसा कोई कीमत अगर ली जा रही है तो ये गलत है, उसमें नियमानुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है उज्ज्वला योजना, जो ग्रामीण क्षेत्र में उनको दिया जा रहा है, लेकिन जो गैस एजेंसी वाले के द्वारा उनके योजना का धज्जे उड़ाए जा रहे हैं और पैसा लिया जा रहा है। जो उज्ज्वला योजना के तहत जिनका नाम आया उनको फ्री में देना है, लेकिन यहाँ पैसा लिया जा रहा है। यह मामला बेमेतरा जिले के थान खमरिया तहसील अंतर्गत उमराव नगर का, वही उमराव नगर में है जहाँ हितग्राहियों से पैसा लिया गया है। अभी हम आपको दिखलाएंगे, यह वही चूल्हा है, पाइप है और रेगुलेटर है और स्टैंड है जो टंकी का, साथ इनको दिया गया, लेकिन इनके देने के एवज में पैसा लिया गया है। पैसा जिसका निःशुल्क है वो पैसा लिया गया। और आपको दिखला दूं, ये उज्ज्वला योजना के तहत ये जो कार्ड है, यह उज्ज्वला योजना के तहत यह इनको कार्ड दिया गया है और बाकायदा ये फ्री, सरकार जो योजना के तहत जिनके नाम आए उनको फ्री में देना है। लेकिन यहाँ बलौदाबाजार जिले के कसडौल थाना क्षेत्र में पंचनाव को लेकर हिंसक घटना सामने आई है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी नरेश पैकरा को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने मृतक पर डंडे से सिर पर ताबड़तोड़ वार किए, क्योंकि वो चुनाव में उसे वोट नहीं दिया था। गंभीर चोटों के कारण युवक बेहोश होकर वहीं गिर गया और बाद में जिला अस्पताल बलौदाबाजार में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामला दर्ज कर न्यायिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं इस घटना से इलाके में तनाव बढ़ गया है। बिलासपुर जिले की धार्मिक नगरी रतनपुर में मां महामाया मंदिर के कुंड में एक बार फिर कछुओं की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। दरअसल यहां शुक्रवार शाम करीब 7 बजे कुंड के पानी में 4 कछुए मृत अवस्था में तैरते मिले, जिससे इलाके में हड़कंप मची। सूचना पर रतनपुर वन परिक्षेत्र अधिकारी और टीम मौके पर पहुंची, शवों को बाहर निकाला। बता दें कि मृत कछुओं का पोस्टमार्टम कानन पेंडारी जू के वराणी चिकित्सक ने किया है। आपको बता दें कि पिछले साल भी इसी कुंड में 30 कछुए मृत पाए गए थे।
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की मां कुसुम सिन्हा का 84 साल की उम्र में निधन हो गया। बिलासपुर में धार्मिक विधि विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। परिजनों के अनुसार वो कई समय से बीमार थी। बेमेतरा के नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य विभाग की गंभीर लापरवाही सामने आई है। यहां लैब टेक्नीशियन तेज कुमार साहू, जो दुर्ग के निवासी थे, सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हो। हालांकि वो उसी अस्पताल में पदस्थ थे। हद तो तब हो गई जब उनके मृत शरीर घंटे तक मरीजों के बीच बेड पर रखा गया। इस कारण अन्य मरीजों में आक्रोश पैदा हो गया और अस्पताल में हड़कंप मच गया। घटना से अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं अधिकारी ने मामले की जांच शुरू कर दी है और भविष्य में ऐसे हालात रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था सख्त करने का निर्देश दिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का।